हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो डाउ जोन्स की बात करें तो फिलहाल तो डाउ जोन्स 300 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है। बीच में तो इससे भी ज़्यादा गिरा था, 350 पॉइंट से भी नीचे चला गया था, 40,000 के नीचे चला गया था, 1% के आसपास, इनफैक्ट मोर देन 1% डाउन जाते हुए देखने को मिला था। ठीक है, देन निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी आई। हम कह सकते हैं फिलहाल तो गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिले। नैस्डैक में एकदम तहलका देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 3% के करीब नैस्डैक हम लोग को सीधा सीधा यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप डाउन स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद लगातार बिकवाली बिकवाली यहाँ पे जारी है। तो ऐसा क्या यहाँ पे हो गया नैस्डैक में एंड इसी चीज़ के चलते डाउ जोन्स में प्रेशर क्यों बन रहा है। तो दोस्तों, दो दिग्गज कंपनी के नंबर सामने आ चुके हैं। एक है अल्फाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी, आप सभी लोगों को पता है। तो उनके नंबर्स के प्रति रिएक्शन देख सकते हैं, 5% का गिरावट इस बड़ी दिग्गज कंपनी में देखने को मिला है। एंड दूसरी कंपनी है दोस्तों टेस्ला। टेस्ला से रिलेटेड भी आप देख सकते हैं 10.5% की जोरदार गिरावट हम लोग को टेस्ला में देखने को मिली है। और सभी चीज़ों का अगर हम लोग लिंक अगर निकाल के देख ले तो कंपनी के नंबर्स ही, ठीक है, अगर आपके अर्निंग्स वैसे अगर नहीं आते हैं, ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स उसी प्रकार से हम लोग को रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिर इसमें इंडिया की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, हर जगह पे ये जो रूल है वो हम लोग को कॉमनली एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ का जो इम्पैक्ट है ये बड़े दिग्गज इंडेक्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो लार्सन एंड टुब्रो, यस, एल की बात करेंगे, दिग्गज कंपनी, इंफ्रा वाली कंपनी, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनते हुए देखने को मिल रहा है। बड़ी कंपनी है तो बड़े कंपनी से भाई डिसेंट लेवल का ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ठीक है, ये कोई गारंटी तो नहीं होता, बट 5 साल के हिसाब से, 6 साल के हिसाब से भाई डबल अगर करके दोगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए, एक्सपेक्टेशन को तो मीट कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि भाई हर वक्त यहाँ पे पैसा बनता है। बीच में आप देख सकते हो वो अच्छा खासा आप लोगों का वो पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा, वो चेक करेगा कि भाई असल में इन्वेस्टर है कौन। ठीक है, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल तक अगर आप देखोगे जीरो रिटर्न्स बने थे। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आप लंबी पारी खेलोगे हर किसी को इस चक्रव्यूह से यहाँ पे गुजरना है, कोई छूटने वाला है नहीं। तब पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है, जब 2-2, 3-3 साल स्टॉक नहीं चलेगा। जो बिजनेस को देखकर जाएगा उसको पता है कि क्या हो सकता है, क्या डिसीजन लेना चाहिए करके। जो प्राइस का देख कर जाएगा, रिटर्न्स परसेंटेज के हिसाब से जाएगा, तेज़ी देख कर जाएगा, तो वो इतना लंबी पारी तक किसी भी स्टॉक को बिना रिटर्न्स के होल्ड करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। वो अल्टीमेटली आपको पता ही है, गाली देकर उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में से निकाल देगा एंड देन वो रॉकेट बनेगा, तो फिर वो वापस आने की मतलब विचार यहाँ पे करेगा। तो ये चीज़ें चलती रहती है। एनीवेज, अभी एल की बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने यहाँ पे 12% का नेट प्रॉफिट में जंप दिखा है, 2786 करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, क्या एस्टिमेट को बीट किया है? तो यस दोस्तों, कंपनी ने जो एस्टिमेट थे उसको बीट किया है। अगर मैं उसका एक झलक आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है, ठीक है, तो 53,768 का अनुमान था, एस्टिमेट था, जो कि आप देख सकते हैं 55,000 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। EBITDA की अगर हम लोग बात करें तो वो अनुमान था 5,500, यहाँ पे 5,600 प्लस आया है। मार्जिन्स की बात करें 10.16% था, यहाँ पे 10.20% और वी कैन से 10.2 देखने को मिला, ये भी अच्छा है। एंड फाइनल नेट प्रॉफिट की भी बात करें 2,928 एक्सपेक्टेशन था, जो 3,445 हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब जितने भी है नेट प्रॉफिट, मार्जिन, EBITDA, रेवेन्यू, सब कुछ यहाँ पे बीट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो मार्केट को क्या कल इनके नंबर अच्छे लगेंगे या नहीं, तो एक फॉर्मेलिटी यहाँ पे देखना बाकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे हुडको से रिलेटेड बात करें तो कल के दिन इरेडा हुडको काफ़ी रडार पे थे। सेक्शन 54 इसी में इनका इंक्लूजन होगा कि नहीं, इसी का इंतजार कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कल का दिन इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट वाला था, बट वो एक दिन की बात होती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि भाई सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर था कि जीरो ही हो जाएंगे करके। बट इस चीज़ के चलते कल के दिन हम लोग को इन स्टॉक्स में अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। आज के दिन की बात करें, सडनली एक खबर आ गई एंड स्टॉक वापस हम लोग को निचले स्तर से भागते हुए देखने को मिल गया। और उस खबर की अगर हम लोग बात करें तो ये है, उन्होंने MOU डील साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 1 लाख करोड़ का ये MOU उन्होंने फिलहाल तो साइन यहाँ पे किया है। एंड इसी चीज़ के चलते ये तेज़ी हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, 4% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है। बट कंपनी के जो नंबर्स देखने को मिले वो बाजार क्लोज आने के बाद आए हैं। तो मार्केट को नंबर कैसे लगे उसका रिएक्शन कल ही देखने को मिलेगा। 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप IEX के नंबर में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 96 करोड़ तक नेट प्रॉफिट जाते हुए देखने को भी मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्राइडेंट भी अगर देखा गया, ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, फिलहाल टेक्सटाइल पूरी तरीके से फ्लैट चलते हुए देखने को मिल रहा है। कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। हालांकि इसको हम लोगों ने स्टडी किया था तब ये 6 से 3 रुपये के आसपास चल रहा था। ठीक है, इसको स्टडी करने का रीज़न एक ही था कि एक्चुअल में 70 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक था, बट कंपनी ने स्प्लिट दे दिया।
ठीक है, मतलब एक के बदले 10 शेयर दे दिए, और फिर जो शेयर था वो 6 से 7 रुपये तक आया था। फिर बाद में कोविड आया, कोविड में 50% क्रैश हुआ और स्टॉक 3 रुपये तक चला गया था। ठीक है, तो एक मिड साइज की एक कंपनी थी, बट शेयर का प्राइस 3 से 5 रुपये पे देखने को मिलता था। ठीक है, एंड स्टडी पर्पस के लिए हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर तुक्केबाजी भी करनी है तो लॉजिक के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। सो ट्राइडेंट जैसे कंपनी आप चाहो तो स्टडी कर सकते थे, एंड उसके बाद आप देख सकते हो ट्राइडेंट ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखा एंड स्टॉक रॉकेट बन गया। ऑब्वियसली स्टॉक हमेशा रॉकेट नहीं रहते, उसके बाद करेक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, जो तेजी देखकर खरीदेगा, आपको बताइए उनकी कहानी तो बिल्कुल सेम यहाँ पे रहती है। एनीवेज, ट्राइडेंट की बात करें कैसे रहे इनके नंबर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नेट प्रॉफिट हम लोग को 19% से स्लीप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, जून क्वार्टर की बात करें तो 73.9 करोड़ तक का हम लोग को प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टरली कंपनी ने ठीक परफॉर्मेंस दिखा है, बट ईयरली जो परफॉर्मेंस है कंपनी का डाउनफॉल है वाला ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो RVNL से रिलेटेड, यस, काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन पूछ रहे हैं सर क्या RVNL को क्या नया ऑर्डर यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नया ऑर्डर RVNL को नहीं मिला है। हाँ, अभी आप ये भी पूछोगे कि सर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो BSC के साइट के ऊपर आप जाओगे तो आज की तारीख यहाँ पे देखने को मिल रही है, टाइम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये PDF डाउनलोड करके आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे ऑर्डर मिला है करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी ऑर्डर की बात यहाँ पे हो रही है, क्या लिखा है देखो, LOA लिखा है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी जिसको LOA क्या होता है पता ही नहीं है, वो आपको बताएगा कि नया ऑर्डर मिला है करके। तो ये नया ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, ये एक्चुअल में इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हो चुका था। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सामने वाले की ओर से यहाँ पे आ जाता है, उसका अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। मतलब ये जो बातें यहाँ पे हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट की आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, या फिर अगर आप और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखोगे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स के डिटेल्स अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन नाम्स को याद रखना, मैं आपको बताऊंगा। ये खबर ऑलरेडी जून में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, ये देखिए काम क्या यहाँ पे रहेगा करके, तो ये पूरा काम लिखा हुआ है 132 kV ट्रांसैक्शन अगर हम लोग अगर बात करें। ठीक है, उसी के साथ साथ रेलवे की अगर हम लोग बात करें, जो 3000 मेट्रिक टन लोडिंग टारगेट की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड पूरा पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। एंड अगर जो टारगेट भी है कि कब तक कंप्लीट करना है, तो 18 मंथ का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अनाउंस यहाँ पे हो चुकी थी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर कि RVNL ने जीता है 191.53 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम साउदर्न ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रहेगा 191.53। चलो अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखो, कॉस्ट ऑफ द वर्क 191.53। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पुरानी खबर देखने को मिली थी। अभी मैं खबर को डेट भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जिस खबर की हम लोग यहाँ पे बात करें, आप डेट देख सकते हो, 22 जून को यह खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। कौन सी खबर? यही, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यही पढ़ सकते हो कि RVNL को ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है 191.53 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का, साउदर्न ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, 132 किलोवाट जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ट्रैक्शन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 3000 मेट्रिक टन लोडिंग टारगेट की अगर हम लोग बात करें, 18 मंथ में यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट ये हो चुका था। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ये डेटा दिखाया जा रहा है, ये क्या है? ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो जो हम लोगों को रूल्स देखने को मिल जाते हैं सेबी के, तो ये हम लोगों को डिक्लेरेशंस रूल्स देखने को मिल जाते हैं, डिस्क्लोजर रूल्स देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से उनको वो डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। अभी इसी के बीच में हम लोगों ने देखा था RVNL को और भी ऑर्डर्स मिले हैं, तो आगे भी आप लोगों को इस प्रकार से LOA आप लोगों को अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो उनको ये मत समझना कि नए नए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं करके। ठीक है, ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके हैं। अभी उसमें से रिलेटेड वो पूरा लिखित पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने जून में यहाँ पे देखा था, तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जियो से रिलेटेड, ठीक है, जियो टेलीकॉम की बात करें, बीच में हम लोगों ने देखा था कि जैसे इलेक्शन खत्म, जियो ने टैरिफ हाइक कर दिया, एयरटेल ने भी कर दिया, वोडाफोन आइडिया ने भी कर दिया, एंड काफ़ी लोगों में बाद में हम लोग को सोशल मीडिया पे गुस्सा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि BSNL में ज़बरदस्त पोर्टिंग हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। उसका एग्जैक्ट डेटा क्या है वो तो ट्राई जब रिलीज़ करेगा तभी पता चलेगा, बट फिलहाल अभी खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों कि जियो ने क्या कर दिया है, उनका जो पुराना जो प्लान था, उसकी जो कॉस्टिंग थी, प्राइसिंग थी, वो वापस ला दिया है 999 करके। ठीक है, जो प्रीपेड प्लान की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पुराना डेटा दिखा दूँ, अभी कितना उन्होंने 3 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कितना हाइक किया था इसको, 1199। ठीक है, मतलब 1200 के आसपास लेकर गए थे। ठीक है, तो वापस उन्होंने अभी क्या कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया भाई, उनका जो 1000 का जो प्लान था, मतलब वो वापस आते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कुछ कुछ प्लान में उन्होंने रिवीजन यहाँ पे किया है, कुछ कुछ प्लान में उन्होंने क्या किया है,
कि यहाँ पे प्लान को कम मतलब कैसे किया है, प्राइस तो उतनी ही रखी है 350, बट उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी। ठीक है, जो नंबर ऑफ डेज थे वो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो पर डे के हिसाब से जो कैलकुलेशंस बनता था वो अभी हम लोग को और ज़्यादा यहाँ पे अच्छी तरीके से बनते हुए देखने को मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कस्टमर को यहाँ पे अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ को लिंक करके यहाँ पे बोल रहे हैं कि BSNL यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते शायद से जियो ने ये कदम यहाँ पे उठाया है। सो इसी चीज़ के चलते रिलायंस को आप फोकस में रख सकते हैं। वैसे तो इसमें सिर्फ जियो का बिजनेस नहीं आता है, बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं। एयरटेल के ऊपर भी फोकस रहेगा कि क्या यहाँ पे वो अपने कोई प्लान्स को रिवाइज करेंगे या नहीं करेंगे। वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। BSNL की बात करें, ठीक है, उनका जो डेटा तो सामने आया है कि लॉस हम लोग को अभी भी देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 की बात करें तो 5,371 करोड़ का लॉस ओवरऑल देखने को मिल चुका है, जो कि थोड़ा बहुत नैरो यहाँ पे हो चुका है। बट BSNL के चलते अगर किसी को फायदा हुआ है तो MTNL के शेयर को हम लोग को जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, बिकॉज बीच में खबरें आई थी कि इनका मर्जर हो सकता है करके, बट बाद में नहीं बोला। बट MTNL का कारोबार BSNL को हैंड ओवर किया जा सकता है, ऐसी खबरें हम लोग को देखने को मिली है। तो इसी खबरों के चलते स्टॉक यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहा है। बट ऐसे स्टॉक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है नहीं, लगातार लॉस ही दिखा रहा है। तो इस स्टॉक में भी कैसा रहता है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी कोई अपना बड़ा माल बेच देगा और उसके बाद वापस स्टॉक नीचे आ जाते हैं, तो जो इसमें फंस गया वो फंस गया। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो जो भी अगर जा भी रहा है भाई, संभल कर यहाँ पे जाना चाहिए। इतना ही बस यहाँ पे कहना चाहूँगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।